हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो डेफिनेटली हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी, ऑल साइंस के लिए है। और जब कभी भी आप देखते हो और डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, एंड जब कभी भी आप चाहो तब देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, सो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये उनकी ट्रू फीलिंग्स जानने के लिए है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो इस वक्त एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। भले ही दिखा कुछ भी रहे हो बट फील क्या कर रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, उनका जो ट्रू इंटेंशन या ट्रू फीलिंग कह लो वो क्या है आपको लेकर। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ योर पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स। गाइज़ कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि आप मैरिड लोगों के लिए एक रीडिंग करिए। तो ये जो रीडिंग्स मैं करती हूँ ये हर एक के लिए है, मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड के लिए, दोनों के लिए रीडिंग होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिड के लिए अलग रीडिंग होगी और अनमैरिड के लिए अलग रीडिंग। ठीक है, मैं कभी तो करूँगी, डेफिनेटली करूँगी कि सिर्फ मैरिड लोगों के लिए, जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या दोनों मैरिड हो या फिर एक मैरिड रिलेशनशिप के बारे में अगर जानना चाहते हो अपने, तो उसके लिए भी मैं रीडिंग करूँगी, डोंट वरी। बट एक बता देती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है? व्हाट इज़ योर पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स? ओके, न्यू विजन है पहला कार्ड, एंड बॉटम डेक है इस वक्त ट्रस्ट। देखिए, आप दोनों के बीच में सिचुएशंस जो कुछ भी चल रही है, आपके पर्सन एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए रेडी दिख रहा है मुझे। दे आर रेडी, ट्रस्ट कर रहे हैं प्रोसेस पे, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दे आर ट्रस्टिंग दिस प्रोसेस। पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे इनके जो पहला कार्ड है, डेफिनेटली वॉट एवर इट इज़ कमिंग विथ, मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है इस पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर। ओके, they still want to fall in love, they again want to fall in love with you। ठीक है, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते की आपको एक मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। व्हाट मोर? आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की? चेंज है विथ वी आर द वर्ल्ड। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी इंटरनेट के थ्रू है या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आपके पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। अभी तक जिस सिचुएशन में आप दोनों हो थे, जो भी चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग इन चेंज इन दिस सिचुएशन। जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच का वो कम करना चाहते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं इन दिस रिलेशनशिप। ओके, व्हाट मोर? और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है? आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग अप विथ क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए, मुझे लगता है अभी तक आपके पर्सन जो है वो पुरानी बातों को लेकर बैठे थे या किसी पुरानी सिचुएशन में अटके पड़े थे। दे वर स्टक उसी बात को लेकर, वो उस चीज़ से या उस सिचुएशन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, जो भी उनके दिमाग में लिंगर कर रही थी चीज़ें। बट नाउ वो अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। या जो पास्ट में हुआ था आप दोनों के बीच में, तो उनका जो एक माइंडसेट था आपको लेकर वो भी बदल रहा है। ओके, जिस नज़रिए से वो आपको देख रहे थे या आपके बारे में सोच रहे थे, सो उनकी थॉट प्रोसेस भी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रही है। हाउ आर यू फीलिंग? आपकी फीलिंग क्या है इस वक्त अबाउट दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप? आपकी फीलिंग क्या है अबाउट दिस पर्सन? ओके, करेज है विथ साइलेंस। या आई थिंक यू बोथ आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ, इसीलिए आप जानना चाह रहे हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके मन में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर इन टोटल साइलेंस। ना आप खुद से बात कर रहे हो, ना तो उस पर्सन को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, यू आर गोइंग डीप विद इन। आप अपने अंदर झांक रहे हो और आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। ओके, आपके अंदर मुझे गज़ब का कामनेस दिख रहा है। ओके,
मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों, बट आई थिंक यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। आप हाँ चाहते हो इस पर्सन को, हाँ प्यार करते हो, देयर इज़ नो डाउट, बट अभी आई थिंक यू आर काइंड ऑफ वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप हिम्मत जुटा रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है टू फेस देम, और इस रिश्ते में अभी आगे बढ़ने के लिए आप मुझे रेडी नहीं दिख रहे हो। ओके, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी देयर ट्रू इंटेंशंस। उनके ट्रू इंटेंशंस देखते हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है, इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। पहला कार्ड है यहाँ पे गॉसिप। ओके, व्हाट मोर, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है। देखिए पहली बात जो मैं नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन बड़े ही अभी तक अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे या आपके टॉपिक को अभी तक ये इग्नोर कर रहे थे, मे बी दे आर टॉकिंग विद समवन एल्स अबाउट यू। मे बी वो अपने फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं आपके बारे में, जो भी थॉट प्रोसेसेस है उनकी, दे शेयरिंग इट विद समवन। ओके, मे बी सम ऑफ योर म्यूचुअल फ्रेंड्स या उनके कोई फ्रेंड्स। योर डेफिनेटली, आप डेफिनेटली आपका नाम उनके होठों पे है, वो डेफिनेटली आपके बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका इंटेंशन है टू मेक इट ऑफिशियल। इस रिलेशनशिप को वो अब ओपन अप करना चाहते हैं, दे वांट टू टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, व्हाट मोर, और क्या है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस। इम्पेशंस है, क्वेस्ट है। देखिए बॉटम डेक में है क्वेस्ट। देखिए मुझे लगता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उन्होंने अभी तक काफ़ी पेशेंस दिखाया, मे बी अपने आप को आपसे दूर रखा, कंट्रोल किया, एंड आपको पाने की इच्छा होकर भी दे केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यू। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट राइट नाउ वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपने आप से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, एंड पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है जब ये पर्सन आपके साथ नहीं होते हैं या बात नहीं करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। ओके, दे बिकम क्वाइट रेस्टलेस। व्हाट मोर, इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए। सी आई टोल्ड यू, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या मुझे एक्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन उनके लाइफ का जैसे मीनिंग ही ख़त्म हो जाता है। व्हेन दे आर नॉट विथ यू दे फील एम्प्टी, उनको एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। एंड भले ही वो अपने काम में या अपने लाइफ में फोकस करते हैं, बट इट बिकम्स वेरी हार्ड ऑन दिस पर्सन। आपके ट्रू इंटेंशंस क्या है, आपके ट्रू इंटेंशंस क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू पुल इट हियर। ओके, व्हाट आर योर ट्रू इंटेंशंस इस पर्सन को लेकर। परफेक्शन, ओ माई गॉड, डेफिनेटली आई थिंक आपको तो ये पर्सन जैसे विश कम ट्रू लगते हैं। आपको लगता है ये पर्सन परफेक्ट है, जैसे मैंने चाहा था। हावेवर आई वॉज विशिंग, मुझे उससे ज़्यादा इस पर्सन में मिला है, एंड इसीलिए आप इस पर्सन को खोने से डरते हो। ओके, कभी कभार मे बी आपको लगता हो कि ये पर्सन इतने परफेक्ट है एंड आई एम नॉट परफेक्ट एज दिस पर्सन इज़। तो ये चीज़ आपको इनसिक्योर भी करती है, या इनको खोने का डर भी आपको इनसिक्योर करती है। फॉर मैनी ऑफ यू लव दिस पर्सन, आपको कोई डाउट नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कुछ हैंड रिटन नोट्स। वन 5-6 मंथ्स कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं फॉर यू गाइज। नेक्स्ट है LMQUWX, ये मे बी आपके कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आप दोनों के। एंजलिक ब्लेसिंग्स, एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, डेफिनेटली कमिंग ऑन। नेक्स्ट है यहाँ पे मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे, जैसे मैंने आई थिंक मैंने नहीं बोला या नहीं बोला, आई डोंट रिमेंबर, बट या आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। मे बी आप दोनों के बीच बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से मे बी आप दोनों भी सेपरेशन में हो या व्हाटएवर। चलिए रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं, इस पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स।
द सीक्रेट वुमन, शिवलरी, द गार्डनर। वाह, देखिए सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपको अपने लाइफ में उस लेवल पे देख रहे हैं जहाँ पे शायद उन्होंने कभी किसी को इमेजिन भी नहीं किया है। दिस पर्सन हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अ प्रोमिनेंट प्लेस। आपके लिए इनके दिल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। ओके, मुझे ये भी लगता है, उनको डेफिनेटली ये फील होता है अबाउट यू कि आपके साथ उनका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, जो उनको हील करता है, जो उनके अंदर के नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालता है, जो उनको उनके शैडो साइड से फेस करवाता है और हील करवाता है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जिस पर्सन से डील करते हो वो काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी मतलब वो काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या समवन जो बहुत ही चार्मिंग एंड बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में होते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं यू फील ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फील कराते हैं ये पर्सन, एंड मुझे लगता है वो उसी तरह से आपको देखते हैं, जिस तरह से आप उनको देखते हो उसी तरह से वो आपको देखते हैं। सो मुझे लगता है ये पर्सन को भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब है वो काफ़ी चार्मिंग लगती है। किसी किसी के लिए मे बी उनको एक डाउट हो आपके ऊपर कि आप फ्लर्ट करते हो या आप बहुत लोगों से बात करते हो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि मैंने बोला इस पर्सन को आपको लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको इतनी वैल्यू देते हैं आप अपने लाइफ में कि जहाँ पे ये आपके लिए इस रिश्ते पे काम करे एंड कायम रहे इन दिस रिलेशनशिप। ओके, वो इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इतनी वैल्यू देते हैं आपको। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स कि इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। आई वॉन्ट 5 कार्ड्स। पहला कार्ड है 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. Okay, देखिए पहली बात, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली नॉट हैप्पी। ये बहुत सैड है, बहुत अलोन है, बहुत डिप्रेस्ड है आपके बिना। दे आर नॉट इन देयर बेस्ट शेप राइट नाउ, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके सिवा। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो हो सकता था बेटर वो नहीं हो पाया है अभी तक। सो इट्स स्टिल लाइक अभी भी बाकी है, इस रिश्ते को बेटर करना अभी भी बाकी है, इस रिश्ते पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है। ओके, दूसरी चीज़, ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है आपके बारे में, काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में, मे बी स्पाई करते हैं या आपको देखते रहते हैं। देन नोटिस एवरी मूव, मतलब वो आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं फ्रॉम अफार। मे बी वो अभी तक आपको उस गिविंग एनर्जी में नहीं आए हैं और अभी तक उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं किया है आपको, बट दिस पर्सन ऑलवेज हैज़ देयर आई ऑन यू कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो रहे हो, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, या आप अपना अटेंशन कहीं और तो नहीं दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स काफ़ी डीप है आपके लिए, बहुत प्रोफाउंड फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, मुझे डेफिनेटली लगता है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और करना भी चाहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, समथिंग वेरी स्टेबल। आई थिंक दे वॉन्ट टू कम बैक बट दे डोंट नो हाउ। उनको आना तो है, वो हैप्पी भी नहीं है आपके बिना, देख भी रहे हैं आपको, बट वो बस प्लान ही कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन। ओके, अपने फीलिंग्स को बस हाइड ही कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम तक ये अपने फीलिंग्स को हाइड कर पाएंगे। मैंने जैसे आपको बोला, काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, मे बी मिले नहीं हो, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जब ये पर्सन आपको देखते हैं ऑन सोशल मीडिया और एनी विच वे, जैसे भी वो आपको देख पाते हैं या नोटिस करते हैं, उनको आप काफ़ी अबेंडेंट दिखते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो, एक न्यूनेस के साथ वो हमेशा आपको देखते हैं। एंड उनकी जो आपको लेकर जो फीलिंग्स कह लो, या जो वार्मथ और जो अफेक्शन वो आपके लिए फ़ील करते हैं, वो कभी कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ता जाता है।
सो डेफिनेटली वो इंटिमिडेट होते हैं आपके प्यार से कभी कभार, एंड दे टेंड टू दूर दूर जाते हैं, बिकॉज ऐसा प्यार उन्होंने शायद कभी फील नहीं किया है। एंड जैसे मैंने कहा कि अपने आप को रोकते भी काफ़ी ज़्यादा है आने से आपके पास। एंड डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में उस वैल्यू, उस लेवल पे देखते हैं या रखते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं है दूर दूर तक, ओके। बट आई थिंक दैट डिसअपॉइंटेड कि आपके साथ उन्होंने जो ड्रीम्स देखे या जो फील करना चाहा वो नहीं कर पाए। ये रिश्ता उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक अभी तक नहीं पहुँच पाए। अब आपके फीलिंग्स देखते हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन राइट नाउ। आप क्या फील कर रहे हो? आई जस्ट वांट वन कार्ड। आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी इस वक्त इस पर्सन को लेकर क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, एंड बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। आई थिंक मैनी ऑफ यू, आपको इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा था या ब्लॉक कर रखा है, या आपने ब्लॉक कर रखा था या ब्लॉक कर रखा है, समथिंग और द अदर। आई थिंक यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट। आपको जो भी सिचुएशन में आप हो, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, वट एवर जो भी चल रहा है ना, आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज आप रियूनियन चाहते हो, आप सेटल डाउन कर लेना चाहते हो सब कुछ इस पर्सन के साथ। मे बी फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी है फ्रॉम ईदर देयर साइड और योर साइड, नॉट ऑल ऑफ यू, ओके। किसी किसी के लिए है ना, आप अगर जानते हो तो इट इज़ पक्का थर्ड पार्टी जो आपको इस वक्त लग रहा है इज़ अ प्रॉब्लम। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ओके। इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने अभी डेक कट किया है, यहाँ पे एम्प्रेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक वन भी हो सकती है। देखिए मुझे लगता है आपको ये यूनियन चाहिए एंड आपको मिल रहा है ये, ओके। डोर इज़ बीइंग शट ऑन योर फेस एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आपको ये पर्सन जैसा इग्नोर कर रहे हैं, आपको जैसा ये पर्सन फील करवा रहे हैं, या जो इनका एक तरीका है आपसे डील करने का, यू आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, ठीक है। ये मे बी आपके अंदर चल रहा है। आज मैं इनिशियल्स नहीं देखूंगी, एक येस नो सेशन कर लेते हैं। आपके मन में कोई सवाल है? देखिए सुबह मैंने एक कमेंट देखा कि दी आपने रीडिंग में बताया था कि वो ऐसा ऐसा करेगा, और मैंने जब येस नो सेशन में वो सवाल पूछा तो उसका जवाब नो आया। तो मैंने गाइज पहले भी आपको ये बात क्लियर कर दी है कि येस नो सेशन में वो सवाल नहीं पूछने हैं जिसका जवाब आपको ऑलरेडी रीडिंग में मिल चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा। आस्क योर क्वेश्चन, अपने मन में वो सवाल दोहराइए, सोचिए, फोकस करिए, क्लियर रखिए अपना सवाल। एक ही सवाल पूछना है आपको। मैं रोज़ करती हूँ येस नो सेशन, तो डोंट वरी, आपके कितने भी सवाल हो आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स पुल वन कार्ड। सो दिस इज़ योर आंसर। ये मैं जवाब सिर्फ येस और नो में दूंगी, ओके। लेट्स सी। वाओ, दिस इज़ अ येस, दिस इज़ अ येस, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स। टैरो कार्ड से ही मैं आपको एडवाइस दूंगी। आई वुड पुल 3 कार्ड्स। आपको इस वक्त क्या करना चाहिए अबाउट दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप? व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? एस ऑफ वॉन्ड्स, या आई थिंक यू शुड नॉट, आपको होप्स नहीं हारने हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको फोकस अपना क्लियर रखना है, अपना आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे सक्सेस मिलेगा ही, हम दोनों को इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा ही, ओके। या फिर विजुलाइज करिए कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो चुका है ऑलरेडी, यू आर विद देम, आप उनके साथ हो, आप एक हैप्पी वाइब्स शेयर कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप हील हो चुका है, उनके अंदर हीलिंग हो चुकी है, आपके अंदर हीलिंग हो चुकी है, और आप दोनों प्यार के एकदम पीक में हो, ओके। उस चीज़ को अगर आप फील कर पाओगे तो मुझे लगता है सिचुएशन और आसान हो जाएगी। सो बिलीव एंड सक्सीड वाली सिचुएशन करनी है। या नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस विद द व्हील। देखिए मुझे लगता है आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। दिस इज़ अ पाइसीज कार्ड। आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, प्रे करिए यूनिवर्स को कि हील माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ब्रिंग दैम क्लोजर टू मी, और हम दोनों के भी जो भी इश्यूज़ है प्लीज़ उसको सॉर्ट आउट करिए। एंड जो भी जैसे भी आप बिलीव करते हो उस सिचुएशन में, एंड मुझे लगता है ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। मुझे लगता है आप जो भी सरेंडर कर रहे हो, जो विशेस मांग रहे हो, ट्रस्ट के वो पूरे होंगे एंड दैट विल बी गिवन टू यू, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? वन लास्ट कार्ड फॉर एन एडवाइस फॉर यू गाइस।
3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है कि आप अगर इस एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप नीडी नहीं बन रहे हो, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, खुद का ख्याल रख रहे हो, अब वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको हैप्पी रखता है, अगर आप ऐसे वाइब्रेंट एनर्जी में रहोगे तो वो आपको मिस करने लगेंगे, पुराने दिन मिस करने लगेंगे। ये सब आप करिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इमोशनल मत होइए या उनकी यादों में मत डूबिए, करिए ये सब, बट ये डू इट इन साइलेंस, डू इट विद इन योर सेल्फ, ठीक है। उनके सामने यू शुड लुक कॉन्फिडेंट, यू शुड फील कॉन्फिडेंट, और उनको ओर होनी चाहिए आपके पास आने की, ना कि उनको आप रोते धोते अगर दिखोगे तो वो और ज़्यादा आपसे दूर जाएंगे। सो प्लीज़ जितना आप हैप्पी वाइब्स उनको भेजोगे और हैप्पी रहोगे खुद, उतना ही उनको आपके पास आना आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कुछ लव स्क्रॉल्स देखते हैं। लेस एक्सप्रेसिव, मे बी आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कम एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा बात अपनी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, या उनको मे बी आपके बारे में लगता है ऐसे। हमारा प्यार सच्चा है, सो या दे आर टेलिंग कि हम दोनों का प्यार सच्चा है। लव एट फर्स्ट साइट, तो मे बी पहली नज़र का प्यार है किसी का, आपका या उनका। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो या वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है याद आ रही है, और नेक्स्ट मैसेज है सीक्रेट्स, तो मे बी आप दोनों के बीच कुछ सीक्रेट्स है जो रिवील हो सकते हैं या रिवील होना चाहिए। यू आर प्रेशियस, तो वो आपको बड़ा प्रेशियस मानते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर द एयर, तो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या कुछ बातें हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े और बेटर हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।